हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल द ऑप्टिमम क्यूब, जहां पर हम सीखते हैं इजी वेज, टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लर्न करते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स की जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ही कॉमनली मिस यूज करते हैं। इनको हम इंटर एक्सचेंज करके यूज करते हैं, लेकिन अगर वो गलत इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो वर्ड क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एंड में वीडियो के मैं आपके साथ एक ऐसी एक्टिविटी शेयर करूंगी जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और इनकी करेक्ट यूसेज कैसे करनी है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी है और एक बेटर इंप्रेशन कैसे औरों पे जमाना है वो आप सीख सकेंगे। तो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आगे बढ़ते हैं आज के वर्ड्स के साथ। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स वी विल टॉक अबाउट इज देन एंड दैन। ये हम बहुत ही कॉमनली मिसयूज करते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं इन्हें कैसे यूज करना है। देन का मतलब होता है एक सीक्वेंस को एक्सप्लेन करना। पहले एक चीज हमने की, उसके बाद हम दूसरी चीज पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द ऑफिस, देन आई विल गो टू द मार्केट। पहले एग आया, उसके बाद चिकन आया। फर्स्ट एग देन चिक। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स टू दैन। दैन की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी लंबी रहेगी और ये हम यूज करते हैं जहां पर हम कंपैरिजन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉलर दैन श्याम, शी इज स्ट्रॉन्गर दैन हर। तो इस तरह से हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी फ्यू एंड अ फ्यू। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी की या फिर बहुत ही थोड़े नंबर्स की। फ्यू यूज करेंगे जहां पे बहुत ही कम क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। जैसे कि बहुत ही कम लोग सेल के लिए आए, तो इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ नेगेटिव इंप्रेशन। फ्यू पीपल टर्न्ड अप फॉर द सेल। अ फ्यू मीन्स आपके पास कुछ क्वांटिटी है, कुछ काउंट करने के लिए उसमें चीज है, तब हम यूज करेंगे इसे एज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन, यानी कि अ फ्यू पॉइंट्स आर टू बी मेड, आई हैव अ फ्यू थिंग्स विद मी। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वुड बी देयर एंड देयर। प्लीज नोट कीजिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट हैं, so you have to be very careful while using it. THEIR, there, मतलब कि उनका। यहाँ पर हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। This is their bag. I'm going to their house. वहाँ पर हम EIR यूज करेंगे। जहाँ पर हम किसी जगह की बात करते हैं, किसी सिचुएशन की बात करते हैं कि I have to be there, I am going there, तो हम बात करेंगे THERE वाला देयर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज लाइंग देयर, तो यहाँ पर हम ERE वाला देयर यूज करेंगे। द नेक्स्ट कम्स हियर एंड हियर। HEAR, हियर मतलब सुनना। अगर हम किसी को सुनना चाहते हैं, और हियर मतलब कोई भी नॉइज जो आपके कानों पर पड़ रही है, कुछ भी आवाज आपके कानों को सुनाई दे रही है, तो वो हियर होगी, HEAR। जैसे कि हम कुछ सुन रहे हैं, आई हियर सम नॉइजेस आउटसाइड, तो ये हो गया हमारा हियर। HERE, ये होता है यहाँ पर। जैसे कि हमने कोई चीज रखी हुई है या फिर ऑर्डर हियर हम ऐसे भी बोलते हैं, तो इनके लिए हम HERE इस्तेमाल करेंगे। प्लीज कम हियर, तो हम HERE इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट विल बी एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट विद एन ACCEPT। इसका मतलब है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, मतलब कि अपनाना, किसी से कुछ लेना। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सेप्ट क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यानी कि हम दोनों क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। उनको हम एक्सेप्ट मतलब रिसीव कर सकते हैं, उनके थ्रू कुछ भी पेमेंट। यहाँ पर हम एक्सेप्ट यूज करेंगे। आई एक्सेप्टेड द गिफ्ट शी गेव मी, इस तरह से। और नेक्स्ट है एक्सेप्ट, यानी कि किसी एक चीज को छोड़ के, किसी चीज के सिवाय बाकी सब चीजें उससे अलग है, और जो चीज एक्सेप्ट है, EXCEPT
EPT, तो उसके अलावा, जैसे कि सबने एक चीज के लिए यस बोला लेकिन एक पर्सन ने, एक इंसान ने उसके लिए नो बोला, तो एवरीबडी सेड यस टू द थिंग बट वन पर्सन एक्सेप्ट दैट वन पर्सन। तो इस तरह से हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी योर एंड योर। ये YOU अपॉस्ट्रोफी RE वाला जो योर है, ये हम एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं UR की। जैसे कि यू आर लुकिंग गुड टुडे, इसमें हम यू अपॉस्ट्रोफी RE इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज होता है। लेकिन जो दूसरा योर YOUR वाला योर है, इसका मतलब है आपकी चीज। योर बैग, योर चेयर, योर कैबिन, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड्स आर ब्रेक एंड ब्रेक। ये यहाँ पे हम यूज करेंगे जब हम कार की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी व्हीकल की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो यूज होता है BRAKE, लेट्स स्टॉप द व्हीकल बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। BREAK मतलब कि एक ब्रेक लेना किसी भी चीज से जो हम कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को तोड़ना, तो ये ब्रेक होता है BREAK। फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं किसी भी चीज पे, हम आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक बिकॉज आई हैव वर्क्ड टू हार्ड, तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर किसी चीज को तोड़ना, ब्रेकिंग द पेंसिल। So the next two words which we will cover are complement and complement. इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट हैं, इसलिए अगर आप इन्हें मिसयूज करेंगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट वी विल कवर COMPLEMENT। इसका मतलब है कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे को पूरी करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। किसी भी एक की कमी में दूसरी चीज पूरी नहीं रहती या लगती। फॉर एग्जाम्पल बैट एंड बॉल, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, so that's why they complement each other. Next would be COMPLIMENT। इसका मतलब है किसी की प्रशंसा करना। When you pay a compliment to somebody, इसका मतलब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी सराहना कर रहे हैं। For example, I complimented the cook for the good food। यानी कि मैंने कुक को उसके अच्छे खाना बनाने के लिए प्रशंसा की। और यहाँ पर हम किसी को भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग गुड टुडे, यू हैव डन अ गुड जॉब, ये उसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वुड बी इट्स एंड इट्स। IT' हम यूज करते हैं फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। सो दैट्स हाउ वी यूज इट। ITS मतलब किसी का पोजेशन, अगर कोई चीज किसी को बिलोंग करती है या कोई चीज किसी की है, इसका उसका, या फिर ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग एंड इट्स टेल, माई बॉटल इट्स कलर इज येलो, यानी कि मेरी बॉटल है उसका कलर येलो है। तो इस तरह से हम ITS, जहाँ पे हम पोजेशन शो करते हैं, वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी पीस एंड पीस। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट है। PEACE मतलब कि शांति। वी लव पीस ऑल अराउंड अस, यहाँ पर हम शांति पसंद करते हैं। PIECE यानी कि किसी चीज का एक टुकड़ा। आई वुड लव टू हैव अ बिग पीस ऑफ केक, ऐसे हम PIECE को एक टुकड़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So now we have learned how to use similar sounding words properly in a sentence, जिससे उसका मीनिंग चेंज ना हो। अब मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रैक्टिस एक्टिविटी, जिसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी और आपके वर्ड चॉइसेस होंगी आपके पास, और आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट होगा ताकि सेंटेंस का मीनिंग करेक्ट रहे। द फर्स्ट सेंटेंस विल बी आई हैड डिनर डैश आई वेंट टू स्लीप। आप चूज कर सकते हैं देन और दैन में से। सेकेंड सेंटेंस, I did not dash the contract। कौन सा वर्ड आएगा ये आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, he has been waiting dash for the past 2 hours। here या here, कौन सा वाला आएगा आप इसे चूज कर सकते हैं करेक्ट चॉइस। द नेक्स्ट सेंटेंस, do you see that black car dash रोहन। अब यहाँ पर कौन सा इट्स आएगा ये आप चूज कीजिए। एंड द लास्ट सेंटेंस विल बी dash were many people in the party।
इनमें से कौन सा देयर यहाँ पर फिट होगा ये आप चूज कीजिए और आप सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू कि उनमें से करेक्ट चॉइसेस कौन सी हैं। सो दैट्स फॉर द एक्टिविटी टुडे। अब बढ़ते हैं वर्ड फॉर द डे की तरफ, जिसे यूज करके आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन जमा सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। एंड द वर्ड इज डिलीजेंस। डिलीजेंस हम डिलीजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब somebody who's hard working, जो बहुत ही अच्छे से अपने काम को निभाता है और बहुत ही इंडस्ट्रियस है, यानी कि अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करता है। आप इसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी डिलिजेंट वर्कर, माई बॉस इज वेरी डिलिजेंट, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हर वीडियो का इंटीमेशन आता रहे। So thank you so much once again. I'll see you soon with many more such activities and tips and tricks to improve your English. See you.